अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बातनी नेमत कौन है? कुरान किन दो खूबियों के साथ नाजिल हुआ? इस्मत क्या है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नेमत बातनी हैं। हमदानी ने अली से, उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने मोहम्मद बिन ज़ियाद अज़दी से, और उनका बयान है कि मैंने अपने आका और मौला हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र से अल्लाह के इस कौल के मुतालिक दरियाफ़्त किया। सूरह लुक़मान आयत 22। उसने तुम पर ज़ाहरी और बातनी नेमतें फरावानी से अता की। इमाम ने फरमाया कि ज़ाहरी नेमत से मुराद इमाम ज़ाहिर और बातनी नेमत से मुराद इमाम गायब हैं। मैंने अर्ज़ की कि क्या आइमा में से कोई गायब होगा? आपने इरशाद फरमाया, हाँ, वो जिस्मानी तौर पर लोगों की नज़रों से पोशीदा रहेंगे, मगर मोमिनीन के दिलों से उनका जिक्र महव न होगा। वो हम आइमा में से बारहवें होंगे। अल्लाह ताला उनके ज़रिए हर मुश्किल को आसान कर देगा, हर सख्त को नरम कर देगा, उनके लिए ज़मीन के सारे ख़जानों को ज़ाहिर कर देगा, उनके लिए हर बईद को करीब और उनके ज़रिए से हर जालिम और दुश्मन का कलाकमा करेगा, हर शैतान मरदूद को हलाक करेगा। वो कनीज़ों की एक सरदार के बतन से ज़ाहिर होंगे, उनकी विलादत को लोगों से पोशीदा रखा जाएगा, उनका नाम लेना जायज़ ना होगा यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें ज़ाहिर ना फरमा दे। वो ज़मीन को किस्त अदल से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म जूर से भरी होगी। इस रिवायत से साबित है कि इमाम आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम वो नेमत बातनियाँ हैं कि जब ज़ाहिर होंगे तो कलमा अदल के ज़रिए ज़मीन को जुल्म से निजात देंगे। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इमाम ज़माना के ज़रिए सिर्फ़ दीन इस्लाम को कायम फरमाएगा और बाकी अदियान का ख़ात्मा करेगा। बाबे सिद्क़। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 3, जिसने आप पर हक के साथ वो किताब नाजिल फरमाई कि जो अपने से पहले कुतुब की तस्दीक करने वाली है, और उसी ने इससे पहले तौरात और इंजील को नाजिल फरमाया। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को दो खूबियों के साथ जिक्र किया। अव्वल इसकी फ़जीलत ये है कि यह हक के साथ नाजिल हुई, और दूसरी फ़जीलत ये है कि यह अपने से कबल तमाम आसमानी कुतुब की तस्दीक करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद में वो कौन सी खुसूसियात हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में ये दावा कर रहा है कि ये तमाम नाज़िल शुदा कुतुब की तस्दीक करती है। तो अब हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि तस्दीक करने के लिए इस किताब के अंदर इस कदर सदाकत होनी चाहिए कि इसका हर हर्फ कौले सिदक पर मबनी हो, ताकि किसी हरफ में भी ऐसा महसूस ना हो कि वो तहरीफ शुदा या इंसानी कलाम का कोई जुज़्व है। तो लाजिम है कि ये किताब यानी कुरान मुक़द्दस की हिफाजत करने वाला कोई ऐसा सादिक और अमीन हो कि जिसके कल्ब पर जब ये कुरान नाजिल हो तो वो इस कुरान के इल्म व मारिफ और रमूज़ को अपने अंदर इस तरह महफूज करे कि इसकी सदाकत का अमीन बन जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने उस नबी को इस कायनात में इरसाल किया जो सादिक अव्वल सदीक अव्वल ही नहीं बल्कि उसकी ज़ात में सिद्क़ इलाही है। तो किस तरह साबित हो कि वो सिरापा सिद्क़ है, जबकि दुनिया के हर बशर में ख़ता और गुनाह का इम्कान मौजूद है। तो फिर अल्लाह ताला पर वाजिब है कि अपने सिद्क़ को उस ज़ात में सिफ़ाती सूरत अता करे कि जो सिद्क़ व इस्मत के साथ मशरूत हो, क्योंकि इस्मत ही वो अल्लाह का हसार है कि जिसमें ख़ता और तर्क उला और इस्यान से नबी को मुनज़्ज़ा जाना जाता है। इसीलिए पैगम्बर अकरम ने
40 साल तक नमूना सिद्क बनकर दिखाया, क्योंकि सदाकत का ताल्लुक कौलो फेल से है। जब कौलो फेल में झूठ ना होगा तो फिर गैर मुस्लिम भी आपको नबी माने या ना माने, मगर सादिक और अमीन जरूर मानेंगे। लिहाजा बाद रसूल करीम मुहाफिज़ दीन इमाम होता है। तो जिस अल्लाह ने अपने नबी को 40 साल तक सिदक का नमूना कामिल बनाकर दिखाया, तो वो कैसे वादे रसूल किसी काजिब को वारिस मुस्तफ़ा करार दे। अब आप उन मुक़द्दस हस्तियों की पहचान करें कि जिनमें बेअने ही मिस्ल मुस्तफ़ा इस्मत कुलिया पाई जाती है, क्योंकि दीन हक और कुरान मजीद भी हक है। तो अब मालूम हुआ कि जिसके साथ सिद्क होगा वो ऐन हक पर होगा, और सिद्क इसमें मौजूद होगा कि जो मासूम होगा।